प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 2। यह मेरा यह मीत का है ना। इस पाठ में हम लोग जो कुछ भी पढ़े उसको हम सारांश उसका बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो अपने बचपन की शिक्षकों के द्वारा बताई गई एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं इस कहानी को सुनकर वे अपने बचपन में पढ़ने लिखने के लिए बड़े प्रेरित हुए, उनके सहपाठी भी बड़े प्रेरित हुए और इस कहानी से प्रेरित होकर इनके जीवन को एक नई दिशा मिली और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे तरीके से ये सफल हुए। तो कहने का क्या अर्थ हुआ? कहने का अर्थ हुआ कि जीवन को सही दिशा देने में एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए शिक्षक जो भी करते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, प्यार करते हैं, कहानी सुनाते हैं, जो भी, वो उनको सच्ची प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा देने के लिए जो उनके जीवन को सही दिशा देते। तो उसी कहानी को इस पाठ में लेखक दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनके एक मास्टर साहब थे जिनको ये कहते हैं हार्ड टास्क मास्टर, जिनके डर से सभी बच्चे अपना काम एकदम समय पर कर लेते थे। लेकिन फिर भी ये बताते हैं कि कुछ ऐसे बालक थे जो 2-4 जो ऐसा नहीं कर पाते थे। वो पाठ तैयार नहीं कर पाते थे, स्मरण नहीं रख पाते थे, बस जैसे तैसे लिखने का काम डर से कर लेते थे। तो ऐसे खास करके ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली, उन्होंने इसके लिए एक कहानी सुनाया बच्चों को, जिसको कि लेखक कहते हैं जीवन में हम ना भूल पाएंगे ना भूले हैं। उसी कहानी को इसमें इस पाठ में उन्होंने दिया है। ये बताते हैं कहानी में कि 2 मित्र हैं, एक गांव में रहते हैं, जो बड़े गहरे मित्र हैं, जिनकी मित्रता की बहुत चर्चा होती है। लेकिन दोनों मित्र में से एक मित्र बहुत गरीब है, इतना गरीब कि खाने पहनने तक का ठिकाना नहीं है, कपड़े का ठिकाना नहीं है, वस्त्र का ठिकाना नहीं है। तो पढ़ने लिखने के लिए किताब की बात तो दूर। दोनों एक दूसरे को मीत कहते हैं प्यार से, बहुत मित्र, गहरे मित्र हैं। लेकिन दूसरा मित्र बड़ा धनी है, इसके पिताजी बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। लेकिन यह धनी मित्र जिसके पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, यह बड़ा अच्छा है। अपने गरीब मित्र के लिए उसके दिल में बहुत बड़ा जगह है। इसलिए एक दिन अपने मित्र की सहायता करने की प्रेरणा से, अपने मित्र की मदद करने की प्रेरणा से वह अपने पिताजी के पास जाकर अड़ जाता है और जिद करता है, पिताजी से कहता है कि यदि मेरा मित्र यदि गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। अब इसका अर्थ ये नहीं, आप समझिएगा कि हमारे मित्र नहीं पढ़ते हैं तो सच्ची मित्रता दिखाने के लिए हमको भी नहीं पढ़ना है, ऐसी बात नहीं। हमको ऐसे सोचना है कि हमारा मित्र पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हमको भी उससे मदद लेनी है और हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी अच्छा करना है, उन्नति करना है, तरक्की करना है अपने मित्र के समय। यह ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अपने पिताजी से अपने मित्र के लिए सारी व्यवस्था करवा सके, ताकि अपने गरीब परम मित्र की सहायता कर पाए। इसलिए वो कहता है मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसको पता है कि उसके पिताजी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ये बात स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वे मजबूर होकर हमारे मित्र की सहायता करेंगे। इसलिए वह ऐसा कहता है कि यदि मेरा गरीब मित्र पढ़ लिख नहीं सकता गरीबी के कारण तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ गरीब रहूंगा। लेकिन पिताजी ऐसा मान नहीं सकते हैं कि मेरा पुत्र पढ़े नहीं, इसलिए
अपने पुत्र की बात स्वीकार कर लेते हैं उसके पिताजी, और इस तरह वह मित्र, अमीर मित्र, अपने पिताजी से अपने गरीब मीत के लिए सारी व्यवस्था करवा देता है। केवल पढ़ने लिखने की नहीं, यहाँ तक कि खाने पीने पहनने की सारी व्यवस्था पिताजी से करा लेता है। अब उसका गरीब मित्र बड़े मेहनत से, बड़ा कृतज्ञ होकर बड़ी मेहनत से पढ़ने लगता है, क्योंकि अमीर मित्र, धनी मित्र उसकी मदद कर रहा है, तो कृतज्ञ होकर वह बहुत मेहनत से पढ़ने लगता है वह गरीब मित्र, और निरंतर पढ़ता जाता है, प्रगति करता जाता है। और यह धनी मित्र भी खूब पढ़ता लिखता है, और जब बड़ा होता है तो अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगता है, मदद करने लगता है। लेकिन अब तक वह अपने मित्र की सहायता करता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार उसको सारा खर्च देता रहता है, अपने पिताजी से दिलाता रहता है, और वह गरीब मित्र भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। इस तरह आगे चलकर वह गरीब बालक अपने धनी मित्र की सहायता पाकर वह बहुत बड़ा प्रतिष्ठित विद्वान बनता है। वह विभिन्न विषयों में, राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, ज्योतिष, जो विषय होता है पढ़ने का, राजनीति के साथ मतलब पॉलिटिकल साइंस, धर्मशास्त्र जिसमें धर्म की बात होती है, अर्थशास्त्र जिसमें रुपये पैसे की बात होती है, इतिहास बीते हुए समय की कहानी जो है, साहित्य, लैंग्वेज, लिटरेचर, ज्योतिष, गणना, भूगोल, गणित, इन सभी विषयों में वह प्रकांड विद्वान हो गया पढ़कर, अपने मित्र से सहायता पाकर, और बड़ा प्रतिष्ठित हुआ, बड़ा आदर होता था, सभी लोग बड़ा आदर करते थे उसका, क्योंकि बहुत प्रकांड विद्वान था। अब उस देश में, उस राज्य में जहां वे दोनों रहते थे, उस राज्य में चारों तरफ इस मित्र की ख्याति फैल गई कि गरीब है यह व्यक्ति, और अपने मित्र से सहायता पाकर यह पढ़ लिख कर यह विद्वान बना है, और इतना विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, यह ख्याति चारों तरफ फैल गई। अब यह ख्याति राजा के कान में भी पहुंची। राजा ने उसको बुलाया और उसका बड़ा स्वागत किया। विद्वान का हर जगह स्वागत होता है, क्योंकि हमारे देश से लोग दूसरे देश में रहते हैं तो उसको, उनका लोग वहाँ आदर करते हैं, विदेशों में उनका बड़ा आदर होता है। क्यों? क्योंकि वे बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई बहुत विशेषज्ञ हैं किसी बात के, इसलिए उनका आदर होता है। विद्वानों के लिए सारा संसार है। राजा के लिए अपना ही देश होता है, दूसरे देश के लिए शत्रु होता है, लेकिन विद्वान का कोई शत्रु नहीं होता है, उसका हर जगह आदर होता है। राजा ने उसको बुलाया, बहुत भव्य स्वागत किया, और उससे बातचीत करके राजा को पता चला कि यह तो बहुत विद्वान है, इसलिए उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसने उसको अपना मंत्री बनाया। राजा ने सोचा कि ऐसा विद्वान व्यक्ति तो हमारे दरबार में होना चाहिए, दरबार में क्या, हमारा मंत्री होना चाहिए, और मंत्री पद उसको दे दिया। इधर समय पलटा। अब जिस अमीर मित्र की सहायता से यह मंत्री बन गया राजा का, इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित और ऊंचा पद इसको मिला, वही मित्र, व्यापारी का पुत्र, वह मित्र, उसका भाग्य पलटा, और समझो भाग्य पर वज्राघात हो गया, वज्रपात हो गया, उस पर भारी मुसीबत आई। अचानक एक दिन रात में डाकुओं ने उनके घर में डाका डाल दिया और सारी संपत्ति लूट ली। और जब जान बचाने के लिए इनका परिवार घर से निकला तो उन डाकुओं ने उनके घर में आग लगा दी, उनका घर फूंक दिया। अब जो यह अमीर मित्र था, अब यह अमीर मित्र सड़क पर आ गया। इसके पिताजी इस शोक से, इस दुख से बड़े मर्माहत हुए, बहुत दुखी हुए, और उनका स्वर्गवास हो गया, वे स्वर्ग सिधार गए। अब उसका पुत्र बेचारा, यह धनी मित्र, दाने दाने को मोहताज हो गया। अब दाने दाने का मोहताज होना मतलब बहुत गरीब हो जाना, बहुत गरीब हो गया। अब क्या करता? अब भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब परिवार के भरण पोषण के लिए
अपने भरण पोषण के लिए वह सड़कों पर भीख मांगने लगा। वह मित्र जिसने अपने मित्र को इतनी सहायता पहुंचाई, जिसकी सहायता से वह गरीब मित्र विद्वान बनकर प्रतिष्ठित होकर मंत्री बन गया, वही उसका मित्र, व्यापारी मित्र जो अब धनी था, अब वह बहुत गरीब हो गया। भाग्य पलटा, समय पलटा, वही अमीर धनी व्यक्ति आज सड़क पर हो गया। अब उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वह भीख मांगने लगा। धन्यवाद।